जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का गुरुवाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के जियो सिम। उसमें एक सब टॉपिक है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। हम आप लोग पढ़ाएंगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, टॉपिक्स है इस लेसन में। इसमें हम लोग देखेंगे अच्छा कार्बोकेटायन इंपॉर्टेंस क्यों है। क्लास 11 में आप पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंस सभी ऑर्गेनिक के लिए। अगर आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब क्लास 12 के बच्चे भी इसको अच्छे से पढ़े। अगर आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए ये कार्बोकेटायन पढ़ना मुझे बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग आप कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोकेटायन क्या होता है? पहली बात ये आता है कार्बोकेटायन क्या होता है। किसी भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना, किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना कैसे? हेट्रोलिटिक बॉन्ड से। हेट्रोलिटिक बॉन्ड से हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि CH3 एक ब्रोमीन है, जो इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। जब हम बांड तोड़ेंगे, अच्छा हम जो बांड तोड़ते हैं ये बांड किस तरह तोड़ेंगे? ये उस तरह दिखाएंगे जिधर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो मतलब देखिए हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, इस तरह बांड को ब्रेक करेंगे, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो देखेंगे कि जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे जाएगा, जहां पे एरो जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो बना है कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। कार्बोकेटायन जो फॉर्म होता है इसमें कौन सा फिजन होता है? हेट्रोलिटिक फिजन होता है। कौन सा फिजन होता है? हेट्रोलिटिक फिजन होता है। हेट्रोलिटिक फिजन होने के बाद किसी कोवैलेंट बॉन्ड में हेट्रोलिटिक फिजन होने के बाद कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज आती है उसे हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन दूसरे लैंग्वेज में हम कैसे बोलते हैं? ए स्पीसीज हैविंग ए कार्बन एटम अकर सेक्सलेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज अकरिंग पॉजिटिव चार्ज। सेक्सलेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मतलब इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेक्सलेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ऐसे कार्बन जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हम लोग बोल लेते हैं कार्बोकेटायन। देखिए ये क्या बना, हम लोगों ने बनाया कार्बोकेटायन बन गया। क्या बन गया? कार्बोकेटायन बन गया। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बोकेटायन और किस नाम जाना था, जो हमारे एनसीईआरटी में भी दूसरा नाम दिया गया है। बोला नहीं गया किस नाम जाना था, बस उसका नाम दे दिया है। तो हम लोग यहां से ध्यान रखेंगे। जो हम लोग अभी देखेंगे कि जो हम लोग क्या है, जो CH3 प्लस बना है प्लस Br माइनस बना है आपके हेट्रोलिटिक बॉन्ड से, तो ये जो कार्बन है इसको बोलेंगे, देखो आप लोग हम लोग IPSC में पढ़ाए हैं, इसको बोलेंगे मिथाइल आयन। क्या बोलेंगे? मिथाइल आयन। बट इसमें केटायन कौन सा आयन आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बोलेंगे मिथाइल केटायन। क्या बोलेंगे? मिथाइल केटायन। और कार्बोकेटायन का दूसरा नाम होता है कार्बोनियम आयन। कौन सा आयन है? कार्बोनियम आयन। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए बोलेंगे मिथाइल कार्बोनियम आयन। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोनियम आयन। आइए हम लोग देखते हैं आपकी जो कार्बोकेटायन है इसका हम लोग स्ट्रक्चर सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। तो ये कार्बोकेटायन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसमें 1s होता है। 1s कैसे आ गया सर? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है। कैसे आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है। और कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा सर ये जो डिब्बा ऐसा बना है क्या है? ये होता है वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल क्या होता है? मतलब जैसे जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, p ऑर्बिटल्स में 3 होते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन बनने गए ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो ये खाली बच गया ना, जो खाली बच जाता है इनपुट हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैकेंट। क्या बोलते हैं? वैकेंट। जो कि मिथाइल केटायन में वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट। कितने हैं? 1 2 वैकेंट 2 p ऑर्बिटल। चलिए आइए हम लोग इसका देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडेशन क्या होता है? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है? नहीं। 3 सिग्मा बॉन्ड नो लोन पेयर इक्वल टू 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp2। कितना हाइब्रिडेशन आ गया? sp2 आ गया। हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे निकालने से आया था ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जो होता है वो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। जो स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ये कार्बोकेटायन है, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है। हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है।
इसका मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब गरीबी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तो हम लोग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कमी है मेरे पास, तो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहते हम क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास हम तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे, या इसको बोल सकते इलेक्ट्रॉन लविंग, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग बोलेंगे, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इसे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसको याद नहीं करना है, सोचना है पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन कमी है तो मतलब हम इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, इलेक्ट्रॉन लविंग बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जब इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल के कैरेक्टर होते हैं वह सभी मेथाइल केटायन शो करेंगे, मतलब इस रिएक्शन में कहां अटैक करेंगे, ये रिएक्शन में वहां पे अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन भर भर के होंगे, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे या वहीं पे जाके अटैक करेंगे। लेविस एसिड मतलब क्या होगा, लोन पेयर बताइए क्या होगा, लोन पेयर जो क्या करेगा, अच्छा लेविस एसिड होगा, एसिड लेविस एसिड, अब आपसे पूछता है लेविस एसिड होगा लेविस बेस होता है, तो आप लोग याद रखिएगा लेविस एसिड होता है, और डायमैग्नेटिक होता है, ये ना पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आता ही है, जो आता है तो आप लोग हम लोग कंफ्यूजन में क्या होता है, आप लोग याद रखिए डायमैग्नेटिक मतलब होता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमेशा जीरो होगा, ये बात याद रखिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो होता है। देखिए हमारे पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब हम जहां अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लोग क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएंगे, जब अनस्टेबल होगा मतलब मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन वाले लोग आ जाए तो हम लोग क्या हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे, अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे, मतलब जो हमारे पास बगल वाला इलेक्ट्रॉन होगा उस पर तो क्या कर जाएंगे, तुरंत रिएक्ट करें, इसका मतलब ये क्या होता है, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है। यह कुछ अलग अलग जगह पे लिखा है, हम सभी को एक पास करके लिख दिए, इसमें 2 वैकेंट पी ऑर्बिटल हम आपको पहले बता चुके हैं, इसमें देखिए 2 वैकेंट पी आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब सेक्सलेट होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मतलब, अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन एक बार सब दिखा दीजिए मुझे, आइए 6 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं आप लोगों को, एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक बार में कितने, 1 2, कितने बार है, 3 बार है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन दिखे, आइए देख लेते हैं। और क्या होता है यहाँ पे एनसीईआरटी में पॉइंट बहुत डिफिकल्ट होता है, देखिए कार्बन का 3 ओवरलैपिंग ऑफ 3 इक्विवेलेंट कार्बन, कार्बन का 3 और हाइड्रोजन का 3 दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, 1s जो 3 हाइड्रोजन लिखा है 3 हाइड्रोजन ऑफ किसका, 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s आता है, तो 3 कार्बन और 3 हाइड्रोजन का ओवरलैप करके एक कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। देखिए कार्बोकेटायन को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड टर्शियरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी कार्बोकेटायन क्या होता है, किसी भी कार्बोकेटायन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन। जैसे हम लोग इथाइल केटायन ले लेते हैं, इथाइल केटायन क्या होगा, CH2 हो गया, यहाँ पे एक CH3 लगा दिए। सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होगा, किसी भी कार्बोकेटायन, ऐसे कार्बन जिसपे कार्बोकेटायन हो इसमें 2 R जुड़े, मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ये जनरल फॉर्म में बता देते हैं, ये 2 जाएगा 2, मतलब इसका हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, आइसोप्रोपाइल केटायन ले लेते हैं, मतलब एक कार्बोकेटायन हो गया 1 2, बस CH3 ले लेते हैं, आइसोप्रोपाइल। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो आइसोप्रोपाइल होता है वही सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है, याद हमेशा रखिए, आइसो मतलब हमेशा जहां L से बन जाए वहां आइसो रहता है, यही सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है। यह जेएमएस में इस बार 27 जनवरी को भी आया था सेकेंडरी वाला। ये क्या टर्शियरी कार्बोकेटायन का क्या होगा, किसी भी कार्बोकेटायन पे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, कितने एल्काइल ग्रुप हो, 3 एल्काइल ग्रुप। जैसे एग्जांपल में कार्बोकेटायन है 1 CH3 2 CH3 3 CH3, क्या सर जब बस CH3 जुड़ेगा ना, ऐसा नहीं, हम जनरल फॉर्म बोले R मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन,
जिसको आर से हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। एल्काइल का नंबर ऑफ कार्बन चेन होना चाहिए। यहाँ पर हम ऐसे भी लगा सकते हैं। क्या सर ये हो सकता है, पॉसिबल है? यस, देखिए ये क्या ये बन सकता है, एकदम बन सकता है, आप घबराइएगा मत, ये बन सकता है। हम यहाँ पर आर लिखे हैं, नहीं जरूरी नहीं कि बस यही बनेगा। इसका नाम हम बस लिख दिए, टर ब्यूटाइल केटाइन। टर मतलब टर्सियरी, किसी भी कार्बन तीन लोग जुड़े, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, मतलब हो गया टर्सियरी कार्बोकेटाइन। इसके साथ जिसको लेना ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी। जितने भी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट का नाम है, मतलब ये कभी भी रिएक्शन होता है बीच में बन जाता है, कभी भी रिएक्शन होगा तो बीच में बन जाएगा, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। तभी तो इंटरमीडिएट टाइप है कार्बोकेटाइन। ऐसे रिएक्शन याद रखिए क्या होता है, जो इसका ऑर्डर होगा वही SN1 रिएक्शन का ऑर्डर था हेलोएल्केन हेलोएरीन में। इसका मतलब क्लास 12 में जा रहे हैं ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, इसको बिना मत जाइए, इसको बहुत जरूरी है। आइए हम लोग पढ़ते कंसेप्ट पढ़ लेते हैं क्या होता है। अल्फा इफेक्ट या बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, जिसको हम BBS में नाम दे दिए, BBS। ये क्या होता है, ऐसे कार्बन के बगल में ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट हो, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो क्या करता है, जब ये लोन पेयर होता है, ए प्लस दोनों लोन पेयर इसको बचाए दे देता है, तो क्या करता है, एक बॉन्ड बना लेता है। ये क्या बना लेता है, फॉर्म से एक लिखना है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर दिया, फिर एक बार दिखा दीजिए, देखिए ऐसे किया, एच एच, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक बड़ा बॉन्ड बना दिया। जब ए दिया तो इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, किस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या होता है, इससे ज्यादा ये स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, इसको बोलते हैं BBS, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये हो गया, आगे पूछेगा ना, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द दिस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे देगा। बैक बॉन्डिंग होने की कंडीशन क्या है, किसी भी कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तभी बैक बॉन्डिंग शो करेगा, अदरवाइज वो बैक बॉन्डिंग नहीं शो करेगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या होगा। इस पे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाते हैं, एक हाइड्रोजन से एक कार्बन बना लिए, दो चार इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर बचेंगे, मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, BBS, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। सब बैक बॉन्डिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, इस पे आएगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इस पे क्या होगा, इस पे कुछ नहीं, एक ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, इस पे जुड़ा हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितना पाएगा, 3, मतलब हाइपर कंजुगेशन शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब जिसमें बैक बॉन्डिंग होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब पहला स्टेबिलिटी ज्यादा शो करेगा सेकेंड से। इतना याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। कार्बोकेटाइन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, कभी कभी आप नाइट्रेशन पढ़ेंगे, हेलोएल्केन हेलोएरीन एमीन, कहीं में भी नाइट्रेशन क्या होगा, जैसे क्या होता है कि ये NO2 है, एमीन में आ जाता है, या हेलोएल्केन हेलोएरीन में आते हैं, हेलोएल्केन हेरोइन में, तो ना कभी कभी ना नाइट्रेशन हो गया, जैसे यहाँ नाइट्रेशन हो गया, हम बोले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा है, ABC, इसका जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है C पे, फिर होता है A पे, फिर B होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर नाइट्रेशन करा दिए, क्या करा दिए, नाइट्रेशन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन आपको नहीं याद करना, बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी याद रखिए, आपको काम हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, क्या मतलब ये प्रोडक्ट की कितने टाइप प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ऐसे बन सकता है ClN, NO2 यहां पर जुड़ सकता है, यहां पे NO2 जुड़ सकता है, ये Cl, फिर यहां पे भी NO2 बन सकता है, सॉरी ये Cl नहीं, ठीक है, यहां पे NO2 बन सकता है। सर मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब आपको जब एक क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन में ना ये नहीं देगा, ये देगा, मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, बाकी सब कम कम बनेंगे। स्टार्टिंग में इसका डाटा भी दिया है, अब हेलोएल्केन हेलोएरीन में लिखेंगे, उसको हम वहां पे इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। यहाँ पे स्टेबिलिटी, अच्छा हम पहले आपको बता देते हैं, जो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन में जो स्टेबिलिटी होता है BBS,
बीबीए ज्यादा होता है एरोमेटिसिटी से, एरोमेटिसिटी से। अब नीट एस्पायरेंट है तो आप ये कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। आपको कार्बोकेटायन दिया बोलेगा विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल, ऐसा दिया कार्बोकेटायन दिया है, कार्बोकेटायन दिया है, बोला है विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल, कार्बोकेटायन दिया बोला विच ऑफ मोस्ट, तो आप लोग हमेशा इसी देखिएगा। फिर होता है MHI, MHI क्या सर ABCD अल्फाबेट का ना, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये आप लोग याद रखिएगा। या कार्बोकेटायन आप याद रखिएगा, कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -M -H -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +M +H एंड +I से। यह डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये याद रखिएगा। जब +I -I पर आएंगे तो हम आपको डिटेल इसको बता देंगे। देखिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन याद रखिएगा। एक डाउन से रेजोनेंस करता है, एक होता है डाउन से CPM कार्बोकेटायन होता है, इसका नाम होता है। ये डाउन से रेजोनेंस को शो करता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। एक ट्रोपोलियम होता है, ये ट्रोपोलियम होता है, यह बेंजाइल होता है, बेंजाइल, इसको एलाइल बोलते हैं। ये सब आप लोगों को प्राइम, एलाइल, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, तीन होते हैं ना, 1 2 3। याद रखिएगा, आपका ये जेमेंस में इस बार क्वेश्चन आया था 2025 में, यही क्वेश्चन था, किसका ज्यादा कार्बोकेटायन शो करेगा। ये बात याद रखिएगा, टर्सरी सेकेंडरी ज्यादा शो करता है, ये तो क्वेश्चन आ चुका है, और 2024 में आया था। आप PYQ लगाइए 2024 का, आपको डायरेक्ट नोट्स में मिलेंगे। देखिए आप याद रखना, जो सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा प्राइमरी, ये आप हमेशा याद ही रखिएगा। ब्रह्म का लेख है। बेंजाइल ऐसे भी ऐसा रख सकते हैं, बेंजाइल, एलाइल इज ग्रेटर देन टर्सरी, इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ये आप ऑर्डर हमेशा याद ही रखिएगा, यही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। अच्छा कभी कभी पूछता है ना, हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर बता दीजिए। जो कार्बोकेटायन का ऑर्डर होता है इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जो हाइड्राइड एफिनिटी होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटायन का, कार्बोकेटायन के। बस आपको एक इस 11th बस एक कंसेप्ट बताया, बस एक कंसेप्ट बताया ना, ये जेएमएस का क्वेश्चन लग जाएगा। बस एक कंसेप्ट, मतलब कार्बोकेटायन इतना इंपॉर्टेंट है, बस आपको बताने वाला कोई होना चाहिए, इससे आपको पूरी रिएक्शन का बता देंगे। अभी हम कार्बोकेटायन के बारे में और पढ़ाएंगे, हम लोग इसके बारे में बताएंगे, डिटेल में पढ़ाते हैं, तो और हम इस सारे से पढ़ा सकते हैं, पूरा रिएक्शन बता सकते हैं, कौन सा रिएक्शन कहां पे होता है, कहां से बढ़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं, आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। इस वीडियो को सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपको लोगों को टॉपिक कंफ्यूजन हो, जो आप लोग का टॉपिक ना समझ में आया, वो मैसेज कर दीजिएगा।